हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी एडमिशन प्रोसीजर 2022 के बारे में। अगर आप डीयू से एलएलबी करना चाहते हो तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, एडमिशन फॉर्म कब से निकलते हैं, 2021 की कट ऑफ कितनी गई थी, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, एलएलबी में जो एडमिशन होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो एक एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होते हैं जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके लिए जो फॉर्म होते हैं अराउंड जून या जुलाई के मंथ में फॉर्म निकलते हैं, और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है अप्रॉक्स अगस्त में इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है। पिछले 2 साल के ट्रेंड के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि जो 2021 है इसमें आपका एंट्रेंस सितंबर के लास्ट में हुआ था, तो इस साल अगर नॉर्मल सारी चीज़ें चलती हैं तो जुलाई के मंथ में एंट्रेंस हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ अगस्त या सितंबर तक भी कहानी जा सकती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम सेंटर में कंडक्ट होता है, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड मोड में वो एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम सेंटर आपको जाना होगा, बट एग्ज़ाम जो होगा एक्चुअल में कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा। एलएलबी की अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों, तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर या मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की या फिर किसी और अदर यूनिवर्सिटी की जो कि रिकॉग्नाइज हो। ऐसे स्टूडेंट जो अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका फाइनल ईयर का रिज़ल्ट पेंडिंग है या फिर आपके एग्ज़ाम के टाइम ही फॉर्म निकल गया तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपकी एक स्पेसिफिक परसेंटेज होनी चाहिए। वो परसेंटेज कितनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कैंडिडेट हु हैव पास एलएलबी फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी शॉल नॉट बी अलाउड टू टेक एडमिशन। Candidate on the roll of LLB or ex-student of any university shall not be allowed to take admission in the LLB course unless they got their एडमिशन कैंसिल। बेसिकली अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी से एलएलबी ऑलरेडी करी हुई है तो आप डीयू में एलएलबी नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में करंटली एलएलबी के लिए इनरोल हो और आप चाहते हो डीयू में एलएलबी में एडमिशन लेना, तो आपको फिर पहले अपनी जिस भी यूनिवर्सिटी से आप एलएलबी कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी से एडमिशन कैंसिल करवाना होगा। मार्क्स की अगर हम ये बात करें, ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए एटलीस्ट, तो अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो एटलीस्ट 50% मार्क्स आपको चाहिए। अगर आप ओबीसी, सीडब्ल्यू, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हो तो 45% मार्क्स आपको चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हो तो 40% मार्क्स आपको चाहिए ग्रेजुएशन में। और ये जो मार्क्स होते हैं ये फाइनल एग्रीगेट परसेंटेज होती है, सिर्फ थर्ड ईयर के मार्क्स नहीं, आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर सभी को मिला के जो परसेंटेज बनती है उसके अकॉर्डिंग ही एलएलबी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको कंप्लीट करनी होती है। एलएलबी का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑनलाइन कंडक्ट होता है जो कि 2 घंटे का आपका पेपर होता है। टेस्ट पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 1 क्वेश्चन पेपर कंटेनिंग 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि एक पेपर होता है जिसमें 100 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, और उसमें जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल एबिलिटी, लीगल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज के बेसिस पर, यानी कि इन चारों सेक्शन के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलएलबी का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है दोस्तों वो सिर्फ इंग्लिश में ही कंडक्ट होता है, हिंदी में इसका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट नहीं होता। सही आंसर अगर आप देते हो तो 4 मार्क्स आपको मिलते हैं, और अगर आपका आंसर गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर सही आंसर आपने दिया तो 4 मार्क्स मिलेंगे, इट मीन्स 400 मार्क्स का आपका एंट्रेंस होता है। अभी हम बात करेंगे कि 2021 में इसकी कट ऑफ कितनी गई है कैटेगरी वाइज। दोस्तों, एलएलबी की जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है यानी कि फॉर्म की फ़ीस जो होती है वो अराउंड 750 रुपीज़ होती है जनरल कैटेगरी के लिए, और रिज़र्व वालों के लिए अराउंड 350 रुपये की फ़ीस होती है। अगर अभी हम एडमिशन फ़ीस भी बता देंगे आपको कितनी इसकी एडमिशन फ़ीस है। एलएलबी की अगर हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल 3 सेंटर हैं जहां पर एलएलबी का कोर्स करवाया जाता है। आपका एक कैंपस लॉ सेंटर है, लॉ सेंटर 1 है और लॉ सेंटर 2 है। यहाँ पर आप देख भी रहे हो कि क्लासेस का शेड्यूल यहाँ पे सेंटर वाइज भी लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा पॉइंट नंबर 1 पढ़िए कि एलएलबी जो है वो 3 साल का एक फुल टाइम कोर्स है, और एलएलबी के साथ साथ आप कोई दूसरा कोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। LLB is a 3-year full-time course and no student is permitted to pursue simultaneously any other course including any professional course such as CA, CS etc. लेकिन जो लैंग्वेज
कोर्स होते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाता है पार्ट टाइम, वो ज़रूर आप कर सकते हो। एलएलबी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो देश के अलग अलग स्टेट में कंडक्ट करवाया जाता है। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपके एडमिट कार्ड वगैरह आ जाते हैं जिसमें आपका एग्ज़ाम सेंटर वगैरह होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो मैंने आपको बताया अप्रॉक्स अगस्त में या सितंबर में कंडक्ट होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपकी आंसर की आती है, आप उसको चैलेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चंस एनटीए द्वारा गलत आंसर किया गया है तो उसको आप चैलेंज भी कर सकते हो। फिर आपका रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आने के बाद आपकी एडमिशन लिस्ट आती है और फिर जो फर्दर प्रोसीजर होता है एडमिशन का वो स्टार्ट होता है। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो पहले तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो हॉल टिकट है वो होना चाहिए, ठीक है, और एज सर्टिफिकेट जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट चल जाएगी। करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने से पुराना है तो आप उसको ईजिली रिन्यू करवा सकते हो किसी गजेटेड ऑफिसर से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और मार्कशीट होनी चाहिए आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की। यानी कि फाइनल ईयर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपका जब एंट्रेंस हो जाएगा, एडमिशन लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आपके पास अपनी मार्कशीट ऑफ कोर्स होनी चाहिए। और अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट। यहाँ पर मैं ओबीसी वालों को स्पेशली बता देता हूँ, जिस भी ईयर में आप एलएलबी में एडमिशन ले रहे हो, ये वीडियो 2022 के लिए स्पेसिफिकली बनाई जा रही है, तो आपका ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। अगर पहले का है तो उसको रिन्यू करवा लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए और प्रिंट आउट ऑफ ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि जो डीयू का फॉर्म आप भरते हो उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। एनी अदर डॉक्यूमेंट एज नोटिफाइड, बाकी इसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट होगा तो आपको अलग से डीयू की वेबसाइट पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंग, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आपकी ग्रेजुएशन किसी और यूनिवर्सिटी की है, ठीक है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको रेडी रखना है अगर आपकी ग्रेजुएशन किसी और यूनिवर्सिटी की है। एडमिशन जो प्रोसीजर है दोस्तों, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, प्रोसीजर हैं, पिछले 2 साल से कंप्लीट ऑनलाइन ही चल रहा है और एक्सपेक्टेड है कि इस ईयर भी ये प्रोसीजर ऑनलाइन ही चलेगा। यानी कि आपकी एडमिशन लिस्ट आ गई, उसके बाद ऑनलाइन जिस पोर्टल से आप एडमिशन फॉर्म फिल करते हो उसी पोर्टल पर ये रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे और ये अप्रूव करे जाएंगे। देन यू हैव टू पे द फीस फ्रॉम द सेम पोर्टल, ठीक है। सीट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ़ सीट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट्स मेंशन है 2021 की। ये कॉमन लॉ सेंटर की हैं, लॉ सेंटर 1 की हैं, लॉ सेंटर 2 की हैं और ये टोटल यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, ये कैटेगरी वाइज आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो 390 सीट्स हैं, 390 पर सेंटर, यानी कि तीनों सेंटर में 390 सीट्स हैं अलग अलग। फिर यहाँ पे ओबीसी की है, SC ST की है, EWS की है, टोटल हो गया। फिर यहाँ पे कैटेगरी आ गई PWD, CW और फॉरेन नेशनल, इनके अलग अलग सीट्स हैं, इनको भी आप देख सकते हो। सीट्स बढ़ाई गई हैं, 2020 में भी सीट्स बढ़ाई गई थी, 2021 में भी, और 2022 का भी कुछ कह नहीं सकते, ये मैट्रिक्स 2021 का है। दोस्तों फ़ीस की अगर हम बात करें तो LLB में जो बच्चे फिज़िकली हैंडीकैप हैं उनकी फ़ीस सिर्फ 75 रुपीज़ है। जो बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं उनकी फ़ीस 4278 रुपये फ़ीस है, 1 साल की फ़ीस है ये। जो बच्चे किसी और यूनिवर्सिटी से आएंगे उनकी 4428 रुपये की फ़ीस है। फॉरेन नेशनल के लिए भी फ़ीस है, यहाँ पे आप देख सकते हो। SC ST स्टूडेंट वोज पेरेंट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स हैव टू पे रुपीज़ 105 लेस, यानी कि जो SC ST वाले हैं और अगर उनके पेरेंट्स इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड हैं तो उनको 105 रुपये कम कर दिए जाएंगे। ये जो 4278 रुपये मैंने बताई इसमें से। फीस कंसेशन फॉर EWS स्टूडेंट इफ़ एनी विल बी एज़ पर द डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी EWS जो है वो अलग से अपनी फ़ीस कंसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के बाद। बाकी यहाँ पे जनरल कुछ इंस्ट्रक्शन है कि ये जो कोर्स है ये 3 साल का कोर्स है और इस कोर्स के दौरान आप अपना सेंटर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि लॉ सेंटर 1 से आप 2 में जाना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं होता। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शॉल बी इंग्लिश, द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन शॉल बी इंग्लिश और हिंदी, यानी कि जो पढ़ाई होगी आपकी वो इंग्लिश में होगी, लेकिन एग्ज़ाम आप इंग्लिश या हिंदी कोई एक लैंग्वेज में दे सकते हैं। थोड़ा दोस्तों हम आपको कट ऑफ बता देते हैं 2021 की। तो हाईएस्ट कट ऑफ जो ये पहली एडमिशन लिस्ट है 351 मार्क्स हैं इसके, ठीक है। जनरल वाले की जो हाईएस्ट कट ऑफ है 351 गई है। और वहीं अगर हम बात करें फर्स्ट कट ऑफ में जो लोएस्ट कट ऑफ गई है, ये आपकी लोएस्ट कट ऑफ की अगर हम बात करें तो लोएस्ट कट ऑफ 234 गई थी आपकी जनरल कैटेगरी की, यानी कि जो पहली एडमिशन लिस्ट आई थी 351 जनरल वालों के हाईएस्ट थे और लोएस्ट थी 234। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी की तो ओबीसी की जो हाईएस्ट कट ऑफ आई थी
उसके अकॉर्डिंग 247 मार्क्स वाले का एडमिशन हुआ था। ये फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और फर्स्ट लिस्ट में ओबीसी की जो लोवेस्ट कट ऑफ थी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा दोस्तों, वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल ओबीसी की जो लोवेस्ट कट ऑफ थी आपकी पहली एडमिशन लिस्ट, ओबीसी की लोवेस्ट कट ऑफ गई दोस्तों 189, ये फर्स्ट लिस्ट की बात है। बाकी एससी की अगर हम बात करें 234 गई थी और लोवेस्ट कट ऑफ आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये कट ऑफ की बात हुई। तो एटलीस्ट जनरल वालों को तो ये मानकर चलना है कि आपको 230 के आसपास तो कम से कम नंबर लाने ही हैं, ठीक है। और ओबीसी वालों को भी कम से कम अगर हम बात करें 200 या 190 के आसपास इतने नंबर तो लाने ही हैं, तो आप एलिजिबल हो सकते हो एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए। ये आउट ऑफ 400 मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आज की इस वीडियो में दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट थी रिगार्डिंग एलएलबी एडमिशन 2022। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।